नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। प्यार किस कदर घिनौना रूप ले लेता है ये शुरुआती दौर में तो पता नहीं चलता, पर आने वाले समय में आहिस्ता आहिस्ता जिस प्यार की आप कस्में खाते हैं, बड़ी बड़ी दुहाइयाँ देते हैं, वही प्यार एक इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है, शायद जिसका तस्वर ना लड़के ने किया होता है ना लड़की ने किया होता है। 2 दिन पहले की अगर बात करें, बिश्नाह के इलाके से हमने एक खबर बताई थी। एक युवती को उसी के प्रेमी द्वारा जिंदा जलाया गया और फिलहाल वो युवती जो है इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत की जंग लड़ गई है। आज के दौर में प्यार करना बड़ा ही आसान है और लोग इसे नॉर्मली लेते हैं, पर वही प्यार बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जो ही समय बीतता जाता है वो प्यार कम होता जाता है। वो कस्में वादे कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं। पर ये जो बात हमने बताई है बिश्नाह के, जो लड़की है इंदु बाला और जो कि रहने वाली चूहे चाकी, और लड़का जो है जिसका नाम है बताना चाहेंगे, जो आरोपी है उसका नाम है विकी सन ऑफ देसराज, और ये जलाले चक का रहने वाला है। और जो पूरी खबर थी उस समय हमने ये खबर बताई थी आपको, पर कहीं ना कहीं जो तथ्य हमारे तक, जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आई, वो भी आप तक लाना बहुत ही ज़रूरी है। आखिर विक्की ने क्यों इंदु को जिंदा जलाया, आखिर क्या कारण था? और विक्की ने अब मीडिया के माध्यम से चिल्ला कर ये बात बताई कि इंदु और विक्की का आपस में प्रेम प्रसंग था, यानी लव अफेयर था, और उसी के चलते समय बीता गया। अब इंदु जो थी उसे कहीं ना कहीं फोर्स कर रही थी कि शादी करने के लिए, और उससे भी बड़ी बात कि इंदु पहले से ही शादीशुदा थी। यानी आप रिश्ता बनाइए, हम बार बार यही कहते हैं, रिश्तों की मर्यादाओं को मत लांघिए। जब रिश्तों की मर्यादा को लांघने का प्रयास किया जाएगा तो ऐसी घटनाएं सामने आती थी। उसी के चलते ये भी बताया जा रहा है कि विक्की की कहीं और शादी तय हो रही थी, और उसी के चलते जब इंदु को पता चला तो इंदु ने विक्की पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, और आपस में काफ़ी इनके झगड़े भी होने शुरू हो चुके। काफ़ी देर से, जिस तरह से विक्की ने बताया मीडिया के माध्यम से भी, लगभग 10 से 12 साल से आपस में इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, यानी लव अफेयर चल रहा था। और उसी के चलते अब इंदु चाहती थी कि विक्की किसी और का ना हो के मुझसे ही शादी करे, पर इंदु पहले से ही शादीशुदा थी, यानी इस तरह, और अपने मायके में रह रही थी। उसी के चलते इस तरह का आपस में इनका मेल जोल हुआ, और मेल जोल इस कदर बढ़ गया कि आपस में कस्में खा ली मरने जीने की। और उसी के चलते जब इंदु ने देखा कि विक्की की कहीं और रिश्ते आ रहे हैं, शादी होने जा रही है, तो इंदु ने विक्की पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, और इसी के चलते आपस में काफ़ी इनका मानसिक तनाव में विक्की आ गया। उसी के चलते विक्की ने इंदु की जान लेने की कोशिश की, यानी लगभग उसे जलाने का प्रयास किया, मारने का किया, और 70 से 90% इंदु इस समय जल चुकी है, और उसे पेट्रोल फेंक कर उसे जला डाला। और इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई इंदु गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लड़ गई है। ये क्या कहेंगे कि ये है प्यार? प्यार का नाम है त्याग, प्यार का नाम पाना नहीं है, पर हमने इसकी परिभाषा को ही चेंज कर डाला। आज लोग प्यार पर इसीलिए विश्वास नहीं करते हैं। क्या इंदु का उस व्यक्ति विक्की के साथ रिलेशन बनाना सही था कि जो पहले से ही ब्याहता थी? क्या विक्की का इंदु की तरफ इस तरह से आकर्षण होना सही था? क्या विक्की का इंदु की जान लेने की कोशिश करना, क्या ये सही था? क्या प्यार यही सिखाता है? तभी आज के दौर में लोग प्यार तो कर लेते हैं पर निभाने की हिम्मत नहीं है, और साथ ही साथ ऐसे रिश्तों को आप एक तुलना दे, यानी ऐसे रिश्तों को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं जिन्हें ना ही समाज और ना ही कानून उसकी इजाज़त देता है। फिर इस तरह की चीज़ें हम क्यों करते हैं? एक बड़ा सवाल खड़े होकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि आखिर सबसे बड़ी बात ये भी हम कहेंगे, क्या जान लेना ही सल्यूशन है? भले ही इंदु और विक्की के आपस में रिश्ता रहा होगा, भले ही प्रेम प्रसंग चल रहा होगा, पर क्या किसी की जान लेना इसे प्यार कहते हैं? ये किस तरह का प्यार है जनाब? आप किसी की जान लेने में ज़रा भी संकोच नहीं करते। और उसके बाद भी जब इंदु को जलाया, उसके बाद उसी विक्की ने अपनी जान कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की, पर स्थानीय लोगों और पुलिस के चलते विक्की को बचा लिया गया, और फिलहाल वो हिरासत में है। पर सवाल बड़ा यह है कि इंदु इस समय खतरे में है। इंदु इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। बचेगी या नहीं बच पाएगी, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि इंदु बच जाए। पर सवाल बड़ा ये है कि जो घाव उसकी मानसिक या शारीरिक पर शरीर पर लगे हैं, क्या वो वापस उसे रिट्रीव कर पाएगी? क्या उससे उभर कर सामने आ पाएगी? ये बड़े सवाल है समाज को। आखिर हम इस सारी घटनाओं का अंजाम देकर किस ओर लेकर जा रहे हैं? प्यार एक भगवान की देन है, बड़ा ही पाक साफ रिश्ता है,
पर रिश्तों की अगर मर्यादा को जब हम लांघेंगे तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। कभी कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के टुकड़े कर देता है, कभी कोई लिव इन रिलेशन में रहकर उसके इतने टुकड़े करता है कि जगह जगह उसके टुकड़ों को दफनाया जाता नहीं, मौत के बाद भी दरिंदगी दिखाते हैं। अब अगर प्रेम प्रसंग चल रहा था, लव अफेयर आप अपनी मर्जी से चलाते हैं, अगर नहीं निभती तो एक दूसरे से मुंह मोड़ लीजिए। इस तरह की दरिंदगी दिखाने का क्या मकसद है? अब पूरी बात ही वो भी हमने आप तक लाई कि उस समय तो ये कहा जा रहा था कि विक्की ने इंदू पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला दिया, पर पीछे का कारण क्या था? क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता था, पर कारण इतने घनौनी एक घटना को अंजाम देगा शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चाहे इंदू ने भी नहीं सोचा होगा कि जिसके साथ मेरा प्रेम प्रसंग है, जो मेरा प्रेमी है, वही उस पर इस तरह से जान लेने की उसकी कोशिश करेगा और इस तरह से दरिंदगी दिखाएगा। ये बड़े अफसोस की बात है। आखिर हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं? आज अगर आपदाएं आ रही हैं तो यही भगवान की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी करनियों का ये फल है। और जब हम रिश्ता बनाते हैं तब हम ये नहीं सोचते कि उसकी गलतियां क्या है या उसने क्या किया, इन सारी चीज़ों को, क्योंकि प्यार किसी चीज़ को भी देखकर नहीं होता, पर प्यार को अगर हम एक अच्छे पाक तरीके से आगे लेकर जाएं तो यही प्यार एक मिसाल बन जाता है। पर यही अगर वासना बन जाए कि टाइम निकला, वक्त निकला, तू कौन और मैं कौन, अगर इस तरह की चीज़ें हों या टाइम पास आप लड़का करे या लड़की करे, तो इसी तरह की घटनाएँ सामने आती हैं। हम अपनी बहनों से, बेटियों से, महिलाओं से ये निवेदन करते हैं, अगर आपकी घर गृहस्थी है, अगर आपका परिवार है, आपका पति है, आपके परिवार है, तो आपको क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों के झांसे में आने की, ऐसे प्रेम प्रसंग में जाने की? जब आपका परिवार है तो आप खुद सोचिए, जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो इस तरह के हादसे भी सामने आएंगे। तो उन भाइयों से भी हम निवेदन करते हैं कि आप लोगों को क्या है कि शादीशुदा ऑलरेडी ब्याहता महिला, उसके साथ इस तरह का रिश्ता बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम समाज को एक गलत दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं, जो आने वाले समय में एक बड़ी घटना बनकर सामने आता है। क्या ये इंजाम होता है प्यार करने का? क्या ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने को प्यार कहते हैं? प्यार का नाम है सेक्रीफाइस, यानी त्याग है। क्या आज के दौर में उसकी एक भी मिसाल आपको दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं। तभी आए दिन आज के दौर में लोगों का प्यार पर से विश्वास ही उठ रहा है। फिलहाल ये बिश्नाह के घटना है जो सामने आई है कि उस विक्की ने, जिसने इंदू को जिंदा जलाया, यानी कि 70 से 90% लगभग वो जल चुकी है, झुलस चुकी है और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ये जंग कब तक लड़ेगी, फिलहाल इसका हम कुछ नहीं कह सकते, पर ये ज़रूर कहेंगे फिलहाल आरोपी विक्की हिरासत में है। और क्या कारण था विक्की का, हमने पहले ही कहा था, जो भी कारणों का पता चलेगा हम आप तक ज़रूर वो बात लेकर आएंगे। कारण यही था कि विक्की का और उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लव अफेयर चल रहा था, और इंदू ब्याहता थी, परिवार वाली थी, उसके बावजूद इन दोनों ने रिलेशन बनाए और रिलेशन इस कदर बन गए कि इंदू अब दबाव डालने लगी विक्की पर कि मुझसे शादी करो, जबकि विक्की की कहीं और रिश्ता तय हो रहा था। उसी के चलते इस तरह से आपस में इनका बहस मुबासा होने लगा। इस कदर विक्की तंग आ गया कि विक्की ने इस क्राइम को, इस घटना को अंजाम दिया कि इंदू को जला ही डाला। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? ये समाज के लिए एक चेतावनी है, ये समाज के लिए एक ऐसी स्टोरी है जिसे हमें सबक लेना चाहिए। कोई भी रिश्ता बनाने से पहले रिश्ते की गहराई को समझिए कि आप किस ओर लेकर जाएंगे और आने वाले समय इसके सर्कमस्टांसेस कैसे होंगे। ये हम आप तक ये चीज़ इसलिए ला रहे हैं, ऐसी कहानियाँ इसलिए आते हैं, स्टोरीज इसलिए आते हैं कि कहीं ना कहीं जनता तक ये स्टोरियाँ पहुँचे और जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो बाज आ जाए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।